आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं एरो इंडिया 2025 को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, आप सबको पता है कि एरो इंडिया 2025 की शुरुआत कुछ ही दिनों में होने वाली है, या यूं कह लें इसकी शुरुआत जो होगी वो बेसिकली आपको देखने को मिलेगी 10 से लेकर के 14 फरवरी तक। और इस दौरान बहुत सारे इंडिजिनस प्रोग्राम जो हैं उनका एक झलक हमें देखने को मिलेगा। कल जैसे एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के एक स्केल मॉडल ने, जो कि 1:1 रेशियो का है, उसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो डिफेंस एंथुसियास्ट हैं उनके मन में उत्साह भर दिया। तो अब यहाँ पर तेजस मार्क 2 को लेकर के भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है, और ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसके कॉकपिट को लेकर के। हम सब ये तो जानते हैं कि तेजस मार्क 2 मार्क 1 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाला है, लेकिन अब इसके कॉकपिट इनसाइट हमें देखने को मिली है, जहां पर कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जो सामने भी आई है। दरअसल एरो इंडिया 2025 के पहले जो तेजस मार्क 2 का कॉकपिट है वो अनवील किया गया है, और इस दौरान अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे कटिंग एज जो डिज़ाइन फीचर्स है वो ऐड किए गए हैं, जिसके चलते पायलट का वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हल्का होगा और उनकी इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉकपिट को गौर से देखें तो यहाँ पर आपको एक लार्ज एरिया डिस्प्ले देखने को मिलेगी, एक साइड स्टिक कंट्रोल देखने को मिलेगा, वाइड एंगल हेड अप डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और दूसरे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब अगर हम तेजस मार्क 2 के कॉकपिट पर और डिटेल में बात करें तो ये अपने प्रेडिसेसर की तुलना में बहुत बड़ा अपग्रेड लेकर आया है, जहाँ पर उद्देश्य ये है कि पायलट जो हैं इनको अनपैरेलल सिचुएशन अवेयरनेस और कंट्रोल प्रदान किया जा सके। और इसके चलते जो लार्ज एरिया डिस्प्ले है इसमें मल्टीपल फंक्शंस को इंटीग्रेट किया गया है एक ही इंटरफेस में, जिससे पायलट का वर्कलोड तो कम होगा ही होगा, इसके अलावा जो उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी आसान होगा, और जो क्रिटिकल फ्लाइट या कॉम्बैट के दौरान उनको जितनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है उसका एक्सेस काफ़ी आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़, या आप यूँ कह लें एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिला है। आमतौर पर अगर आप तेजस मार्क 1 को देखें या भारतीय वायुसेना के दूसरे फाइटर्स को देखें तो आपको वहां पर सेंटर स्टिक देखने को मिलती थी, जो कि एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। लेकिन तेजस मार्क 2 में इस बार पहली बार साइड स्टिक कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा, और ये ट्रेडिशनल सेंटर स्टिक को रिप्लेस कर चुका है। ऐसा जो इम्प्रूव्ड एर्गोनॉमिक्स है इनको ध्यान में रख करके किया गया है, और कॉकपिट में स्पेस यूटिलाइजेशन अच्छा हो ये भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। अब अगर हम वाइड एंगल हेड अप डिस्प्ले की बात करें तो ये एक अनदर हाईलाइट है इस पूरे के पूरे कॉकपिट की, जहाँ पर ये सीधा पायलट के जो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है, और ये इंश्योर करती है कि जितने एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है जैसे कि एल्टीट्यूड हो गया, स्पीड हो गया, वेपन स्टेटस हो गया, इनकी जानकारी पायलट को मिलती रहे। इससे उनका जो वर्कलोड है वो काफ़ी कम होगा, और इसके लिए बार बार उन्हें नीचे देखना नहीं पड़ेगा, और ये चीज़ ज़्यादा एडवांटेजियस तब हो जाती हैं जब वो क्रिटिकल फेज में होते हैं फ्लाइट के, या किसी कॉम्बैट में इंगेज होते हैं, तो ये चीज़ें गेम चेंजिंग साबित हो सकती हैं। इसके अलावा इसकी जो हेड अप डिस्प्ले है वो नाइट विजन गॉगल कंपैटिबिलिटी को सपोर्ट करेगी, और ऐसे यहाँ पर पायलट की जो एफिशिएंसी है वो निस्संदेह काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। जैसे जैसे एरो इंडिया का सफ़र आगे बढ़ता जाएगा हमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है एयरक्राफ्ट को लेकर वो मिलती रहेगी। सबसे खास बात तो ये है कि नवंबर में इसका रोल आउट सुनिश्चित किया गया है, जहां पर इसके बाद इसके लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल आयोजित किए जाएंगे, और मार्च में इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा। प्रयास पूरा रहेगा कि 2028 से 29 तक इन एयरक्राफ्ट को प्रोडक्शन रेडी कर दिया जाए, और 2030 तक इनका प्रोडक्शन शुरू हो जाए, ताकि भारतीय वायुसेना को ये एयरक्राफ्ट बड़ी संख्या में मिलने लगे। तो आप तेजस मार्क 2 की इन कैपेबिलिटी से कितने इम्प्रेस हैं, क्या क्या इसमें इंप्रूवमेंट और हो सकती थी, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि एरो इंडिया में आपको किस चीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है। अब एरो इंडिया की बात की ही जा रही है तो चलिए अब एक ऐसे विषय पर बात कर लेते हैं जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा पर है, और वो है जो F-35 वर्सेस Su-57 फैलन। Su-57 भारत में आ चुके हैं, और बेंगलोर में अगर आप रहते हैं तो आपको बेंगलोर के आसमान में ये एयरक्राफ्ट उड़ान भरते भी नजर आ रहे होंगे। जी हाँ, वो एरो इंडिया 2025 में एरियल डिस्प्ले की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर एक के बाद एक जो आकर्षक करतब है वो ये एयरक्राफ्ट आपको दिखा रहा होगा। तो वहीं F-35 का इंतजार जिन लोगों को था, आज अमेरिका ने वो इंतजार भी आपका पूरा कर दिया, क्योंकि आज दोपहर 2 अमेरिकी F-35 लाइटनिंग II 2 F-16 फाइटिंग फाल्कन के साथ बेंगलोर में लैंड कर चुके हैं, और उनके लैंडिंग के दौरान एक मौका ऐसा आया था जब एक ही फ्रेम में आपको पहली बार Su-57 फैलन और F-35 लाइटनिंग II दोनों को देखने का मौका मिला, और निस्संदेह इस फ्रेम ने काफी ज्यादा हलचल मचा दी है।
या यूं कह लें इस समय ये जंगल में आग की तरह पूरे सोशल मीडिया पर फैल चुका है। दरअसल ये दोनों एयरक्राफ्ट अमेरिका और रशिया की टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी हैं और हमेशा ये अलग अलग टेंडर्स में compete करते रहे हैं। जब बात भारत की आती है तो ये लोग यहाँ पे भी अछूते नहीं हैं। एक तरफ जहाँ अमेरिकी F-35 लाइटनिंग 2 को भारतीय वायुसेना से जोड़कर देखा जा रहा है, तो वहीं इसी क्रम में Su-57 फैलन को तो प्रबल दावेदार भी माना गया है। F-35 लाइटनिंग 2 की बात करें तो पहले ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि F-35 लाइटनिंग 2 हमें एरियल डिस्प्ले में देखने को मिलेगा, जैसे कि पिछली बार देखने को मिला था, और इसके करतब हमें मंत्रमुग्ध करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एन मौके पर प्रोग्राम को अमेरिका के द्वारा बिना कारण बताए ही चेंज कर दिया गया और ये माना जाने लगा कि F-35 लाइटनिंग 2 अब आपको एरियल डिस्प्ले में नहीं बल्कि सिर्फ आपको स्टैटिक डिस्प्ले में देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा Su-57 फैलन दूसरी तरफ लगातार प्रैक्टिस कर रहा है और एरो इंडिया 2025 की शुरुआत में ही ये आपको एरियल मनूवर्स करता दिखाई पड़ेगा और इसकी जो वीडियोस आ रही हैं उन्होंने उत्साह को दोगुना कर दिया है। अब अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना से इनके संबंध की, तो देखिए एक तबका ऐसा है जो Su-57 फैलन का समर्थक है, दूसरा ऐसा है जो F-35 लाइटनिंग 2 को काफ़ी ज़्यादा समर्थन दे रहा है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली ऑफर्स की बात करें तो अभी F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर आधिकारिक प्रस्ताव भारत को नहीं दिया गया है। रक्षा मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि पहले अमेरिकी डेलीगेशन भारत आएगा, वो एयर बेसिस का इंस्पेक्शन करेगा, उसके बाद अमेरिकी जो ऑफर है वो सामने रखा जा सकता है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कई बार ऐसे मौके आए जब ये हिंट दिया था कि भारत को नेटो मेंबर्स के समकक्ष लाया जाएगा और अमेरिकी टॉप ऑफ द लाइन जो टेक्नोलॉजी है भारत को ऑफर करी जाएंगी। वहीं इसके उलट Su-57 की बात करें तो इस समय रशिया दिल खोलकर जो अपने प्रस्ताव है भारत के सामने रख रहा है। न सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि भारतीय वायुसेना का जो डेलीगेशन है इसका इंस्पेक्शन करेगा पहले, बल्कि उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि वो इसका ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने के लिए तैयार है। भारत में ये एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। और जब से ये बात सामने आई है, जो Su-57 के हेटर्स हैं वो भी इसके काफ़ी बड़े फैन बन चुके हैं, क्योंकि भारत इस समय ऐसी स्थिति में है जहां पर हमें एडवांस फाइटर्स चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान की मदद काफ़ी तेज़ी से कर रहा है और पाकिस्तान को संभावित है कि 2028 से 29 तक FGFA का एक्सेस भी मिल जाए। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए भारत के पास सिर्फ चंद नंबर में राफेल फाइटर्स ही उपलब्ध होंगे। और ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट भी अब ये मानते हैं कि भारत $25 बिलियन की राशि में जो MRFA प्रोग्राम फाइनलाइज करना चाहता है, उसके का बेहतर यही होगा कि हम लिमिटेड नंबर्स में ही सही, पर अगर जाना ही है तो Su-57 फैलन पर जाएं। कुछ लोग कहते हैं या मानते हैं कि इसके आने के बाद AIM का प्रोग्राम प्रभावित होगा। दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। AIM का अपने जगह है और Su-57 फैलन अपनी जगह है। भारत ऑलरेडी इस प्रोग्राम का हिस्सा रह चुका है और 2018 में भारत ने खुद को इससे बाहर कर लिया था। तो आपको क्या लगता है, भारत को Su-57 की तरफ जाना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।